दोस्तों हो सकता है ये न्यूज आपने सुन लिया होगा और आपको पता भी होगा, बट गाइस मैं यहाँ क्लियर कट बताने वाला हूं कि सीईटी जो 2027 में एक अलग पैटर्न में होने वाला है। तो गाइस वो क्या आप लोगों के लिए गुड न्यूज है या बैड न्यूज है या आपको कैसे करना चाहिए? तो गाइस ये वीडियो जो भी बच्चा 2027 के अंदर सीईटी एग्जाम देने वाला है उन सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। इसलिए बोलूंगा जितना हो सके इस वीडियोस को लोगों तक पहुंचाओ, जिससे बाकी बच्चों को भी पता चले इसके पीछे का सच क्या है एंड अभी से हमें क्या करना चाहिए। एंड दोस्तों अगर आप चाहते हो कि सीईटी 2027 के लिए कंप्लीट अभी से शुरू करके कैसे हमें तैयारी करनी चाहिए, किन बातों पे ध्यान रखना चाहिए, क्या यूज करना चाहिए और कैसे आगे बढ़ना चाहिए, अगर आप चाहते हो तो उससे रिलेटेड है कि मैं रोड मैप लाने का प्लान करूंगा। तो गाइस नीचे वीडियो के नीचे अराउंड 500 के ऊपर कमेंट होना चाहिए रोड मैप। एंड इस वीडियो पे टारगेट लाइक मैं रखता हूं 1000। मुझे लगता है अपने प्रदीप सर के लिए जरूर पूरा करोगे गाइस। वेट कर रहा हूं मैं आपके कमेंट का, उसके बाद ही आप लोगों को रोड मैप का वीडियो मिल जाएगा जो गाइस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखो गाइस सभी चीजें बताने से पहले मैं बता देना चाहूंगा कि देखो जैसे 10th के बाद बच्चा 11th में जाता है ना तो सबसे पहले वो जेई के लिए भागता है, जेई करना है, जेई करना है। बट मैं बोलना चाहूंगा दोस्तों 12th के आधे पे से ना उसको सब चीजें समझ में आ चुकी रहती है, क्योंकि देखो क्या होता है जब बच्चा जगह जगह बहुत सारे क्लासेस में एडमिशंस के लिए जाता है तो उसको जेई के सपने ज्यादा दिखाए जाते हैं, क्योंकि क्लासेस वालों को जेई में प्रॉफिट ज्यादा होता है। तो बच्चों को भी ऐसा लगता है यार ये तो अपने से हो जाएगा ऐसा वैसा, बट उनको आधा अधूरा ज्ञान दिया जाता है। इवन गाइस मेरा खुद का ऑफलाइन क्लास है बट मैंने आज तक ऐसी चीजें बिल्कुल नहीं करता। मैं बच्चों को क्लियर कट बोलना चाहता हूं, बोलता हूं कि पहले आप 1-2 महीने पढ़ के देखो आपके लिए बेटर कौन सा है, वो चीजें आप करने आगे बढ़ो। सब चीजें ले लेने से आपका कुछ होने वाला नहीं है। यही क्लियर कट हमेशा मैं स्टेटमेंट फॉलो करता हूं और इसी के रास्ते पे मैं बच्चों को लेके आगे बढ़ता हूं। समझ में आया? अभी तक बहुत सारी चीजें वैसे आपको हद तक समझ में आ गई होगी। मैं बताना चाहूंगा भाई जो भी बच्चे महाराष्ट्र के अंदर रहते हैं, महाराष्ट्र के अंदर स्टडी कर रहे हैं, मैं बोलना चाहूंगा सीईटी के थ्रू भी वह आईआईटी के लेवल के बहुत मस्त मस्त कॉलेजेस है गाइस जिसमें आप एडमिशन ले सकते हो, बट उसकी तैयारी एक प्रॉपर तरीके से सही ढंग से होनी चाहिए। मैं आपके सामने बहुत सारा फैक्ट रखने वाला हूं कि ये गुड न्यूज या बैड न्यूज। उसके पहले गाइस देखो मैं बताना चाहूंगा कि आपके जो प्रदीप है राहुल सर है ना स्पेशली इसके लिए बहुत ज्यादा फेमस है, क्योंकि दोस्तों अगर आप पीसीएम ग्रुप के बच्चे हो तो आपका फ्यूचर में ड्रीम है एक अच्छा खासा इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना। तो भाई ये जो प्रदीप गिरी एकेडमी आपके प्रदीप सर का चैनल है ना, राहुल सर का जो चैनल है, ये पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा देखा जाने वाला इंजीनियरिंग का चैनल है। तो ऐसी कुछ उठी उठी बातें नहीं बोल रहे हैं हाँ वहां से। हमें इतने दिन हो गया और इतने बच्चे हमें फॉलो करते हैं, बेसिकली पूरे के पूरे प्योरली इंजीनियरिंग स्टूडेंट है। ये जो बातें बोल रहा हूं प्लीज ध्यान से सुनो। एंड दूसरी बात सीईटी से रिलेटेड ये हमारा एक स्पेशल चैनल है, प्लीज जाके इसको सब्सक्राइब करो, क्योंकि जो भी चीजें आती है, जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट सीईटी से रिलेटेड आता है, जो भी कुछ चेंजेस, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें वो हमारे इस चैनल पे सीईटी के लिए स्पेशल चैनल बनाया हुआ है। आपने से हो सकता है कुछ बच्चों को पता नहीं होगा, तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करो। इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। इसको अभी सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, फ्यूचर में जरूर आप यहाँ के इसको सब्सक्राइब करोगे, बट अभी मत करो, अभी बस ये चैनल सब्सक्राइब करके आप रख लो। अब बात करते हैं दोस्तों कि आपके लिए क्या जब 2027 के अंदर राहुल सर को मैं बुला लेना चाहूंगा, राहुल सर से मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा। एंड मैं क्वेश्चंस नहीं पूछूंगा, राहुल सर बस खड़े रहेंगे, उनका ऑरा ही काफी है, क्योंकि ये प्रदीप गिरी एकेडमी ना भाई राहुल सर का मैथ का जलवा पूरे इंडिया में बोलता है। तो राहुल सर बस आप खड़े रहो, देखो नहीं नहीं हाथ मत जोड़ो, क्योंकि अपने दोस्त हैं उनको गले लगा लो। ओके सो साल में राहुल सर 2 सीईटी होने वाला है। जो बच्चे 2027 में दे रहे हैं उनके सर आपने आई थिंक ना कुछ महीने पहले एक वीडियो में आपने बोला था, तो वो जैसे ही आया तो मैंने सर को बोला कि प्रिडिक्शन पहले ही किया था, और जो प्रिडिक्ट सर करते हैं ना इसलिए सर का नाम जल्दी ही हाँ बस उस पे अभी कुछ, क्योंकि कुछ चीजें पर्दों में ही रहने दो, पर्दा उठाओगे तो भेद खुल जाएगा। सो दोस्तों जैसे राहुल सर मैं बताना चाहूंगा कि ऑलरेडी इस प्लान चल रहा है, अभी पूरी तरह से इंप्लीमेंट नहीं हुआ है बट गाइस होने वाला है, लगभग डन है कि सीईटी साल में 2027 में जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं, अभी इस साल जो बच्चे 2026 में देने वाले हैं उनका एग्जाम तो बोर्ड एग्जाम के जस्ट 10 दिन के बाद और अप्रैल में होने वाला है, तो उनको उतना भी ज्यादा कुछ नहीं फायदा है, बट आपको फायदा भी है एंड जबरदस्ती वाला नुकसान भी है। कैसे राहुल सर मैं बताना चाहूंगा। ये वीडियो कब जाने वाला है? ये वीडियो 1-2 दिनों के अंदर जा सकता है। एक वीडियो मैंने बनाया है जिसमें मैंने बताया कि अपने सिलेबस को कैसे 15 जैन तक खत्म कर सकते हैं। ओके पर राहुल सर ये 11th वाले बच्चों के लिए है, 11th वाले बच्चों के लिए। तो मैं बताना चाहूंगा कि देखो जैन में आपका एग्जाम जब आप 11th में जब 2027 में होगा तो पहला चांस आपको जैन में मिलेगा एंड दूसरा चांस अप्रैल में मिलेगा। अब राहुल सर
जो बच्चों को जैन में मिलेगा, इसका मतलब 12th का सिलेबस इनका जैन के पहले खत्म होना चाहिए। जैन के पहले 12th का सिलेबस खत्म होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आपका सिलेबस होता है, सीटी का जो सिलेबस होता है वो पूरा का पूरा 12th होता है, एंड 12th के साथ ही 11th का 20% होता है, और बहुत बड़ा रोल जो निभाता है 12th स्टैंडर्ड निभाता है। इसीलिए दोस्तों अगर आपको सीईटी में भी स्कोर करना है तो सीईटी के लिए भी सिलेबस आपको जैन से पहले ही खत्म करना पड़ेगा। तो दोस्तों आपको पढ़ाई अप्रैल से कंटिन्यू स्टार्ट कर देना पड़ेगा और धमाकेदार तरीके से करना पड़ेगा। देखो दोनों को पढ़ने का तरीका थोड़ा अलग होता है, बट दोस्तों बताना चाहूंगा सीईटी के लिए आपको भाई कोई कितना भी कुछ बोले, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहा हूं, सबसे पहले आपको स्टेट बोर्ड का बुक ही फॉलो करना चाहिए। भाई मैं बोल रहा हूं अगर वो नहीं फॉलो करोगे बाद में बहुत ज्यादा पछतावा फील होगा। इसलिए अगर आपने स्टेट बोर्ड का बुक फॉलो करो, इसके बाद दोस्तों आप टारगेट पब्लिकेशन यूज कर सकते हो, जिसके पीवाईक्यू कर सकते हो गाइस। इवन गाइस कुछ दिनों में एक और चीज हम लोग लॉन्च करने वाले जिससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। तो कहने का मतलब कि देखो ये उन बच्चों के लिए हेल्पफुल है जिन बच्चों को कभी कभार, देखो पहले सीटी बस एक बार होता था, सीटी जब एक बार होता था तो उस समय हो सकता है बच्चा बीमार हो जाए, घर का कोई कंडीशंस खराब हो, कुछ भी किसी रीजन के कारण वो एग्जाम दे ना पाए, या तो जितना पोटेंशियल उसके अंदर है वो अचानक से कुछ हो जाने के कारण वो पोटेंशियल एग्जाम में दिख नहीं पाए, तो उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं रहता था, 1 साल के बाद रहता था। बट अभी बच्चे के पास 2 ऑप्शन रहता है, बट ऑप्शन तो है पर टाइम कम हो गया मेरे दोस्त, टाइम कम हो गया, मतलब पूरी एनर्जी पूरा जोश आपको पहले ही दिखाना पड़ेगा। एक तो ये हो गया, एंड साथ में गाइस पहले क्या होता था कि मैं बताना चाहूंगा कि एक ही सीईटी होता था, तो उस समय बच्चों को जो परसेंटाइल मिल गया उसी के बेस पे क्या होता था, एडमिशन प्रोसेस होता था। बट अब 2 बार चांस मिलेगा, तो जिस बच्चे का परसेंटाइल कम आया रहेगा वो तो कंपटीशन में उतरेगा, पर जिसका परसेंटाइल एक ठीक ठाक अच्छा खासा आ गया वो भी उतरेगा। तो ओवरऑल कंपटीशन टफ होने वाला है गाइस, ये बात दिमाग में रख लो। एंड गाइस यहां मैं कुछ और फैक्ट रखने वाला हूं कि अभी तक का जो परसेंटाइल का कट ऑफ क्या था, एंड गाइस आगे आप किस तरह से होने वाला है वो भी चीजें मैं आपके सामने रखने वाला हूं। देखो दोस्तों सीटी में माइनस मार्किंग तो नहीं होती, माइनस मार्किंग नहीं होती, तो सीटी अपने सीटी सेल के पास बस एक ही ऑप्शन बचता है कि पेपर का डिफिकल्टी लेवल बढ़ा दो, जिससे कंपटीशन बहुत ज्यादा ना बढ़ जाए। और कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ने की वजह से बहुत सारे बच्चे एक साथ आ जाएंगे, एंड बहुत सारे बच्चे एक साथ आ गए तो भाई अगर उतने सीट्स नहीं रहे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, क्योंकि ज्यादातर बच्चे अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर ही भाग दौड़ मचाना चाहेंगे, अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेस। ज्यादातर बच्चों का जो टारगेट तो रहता है, मैंने बोला आईआईटी को टक्कर देने वाला कॉलेज भी महाराष्ट्र में है, जो बहुत सारे बाहर के बच्चे जेई मेंस, या आपने इधर के बच्चे जेई मेंस देखे उसमें एडमिशन लेना चाहते, सीओईपी नाम सुना होगा, बीजीटीआई नाम सुना होगा, भाई इसमें मिल गया ना लाइव जिंगल वाला। सो मैं बताना चाहूंगा, आपके सामने रखना चाहूंगा, जैन और अप्रैल ये आपको चांस मिलेगा। एंड कितना टाइम मिलेगा ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, और इससे रिलेटेड एक रोड मैप लाऊंगा। अगर आप बोलोगे कट ऑफ मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, ये 2025 का है, 2025 का है, मैं बताना चाहूंगा आप कट ऑफ देख लो 99 पॉइंट, मैं बोल रहा हूँ भाई आपका टारगेट ना 99.9 प्लस होना चाहिए। इसमें भी अभी मैं जो डाटा देख रहा हूँ थोड़ा बहुत मुझे 1-2 ऊपर नीचे लग रहा है, तो मैं आपको क्लियर कट मैं सामने से बोल देना चाहता हूँ 99.9 प्लस, भाई यही ऊपर रखो। मैं बोल रहा हूँ ये रखोगे तो आपका काम होगा, नहीं तो भाई बहुत बुरा फील होगा, बहुत ज्यादा बुरा फील होगा। एंड अब बोलोगे सर परसेंट, अरे भाई ये परसेंटाइल है, अगर परसेंटाइल कैसे निकाला जाता है, क्या इसके पीछे का रूल होता है, अगर ये जानना है तो प्लीज गाइस कमेंट बॉक्स में लिखो, उससे रिलेटेड वीडियो मेरा ये जो दूसरा चैनल है उस पर ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है, आप जाके परसेंटाइल परसेंट वर्सेस परसेंटाइल प्रदीप गिरी अपडेट लिखो, आपको वो वीडियो मिल जाएगा जिससे आपकी हेल्प होगी। एक और चीज गाइस, हो सकता है यहां तक बहुत सारे बच्चे नहीं आए होंगे, नहीं पहुंचे होंगे, एंड मेरा 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 मुझे ये स्टार्टिंग में बोलना चाहिए था, पर चलो मैं बोल देना चाहता हूं, हमारी प्लानिंग है कि हम आप सभी के लिए एक स्पेशल बैच लेके आए 11th स्टैंडर्ड बच्चों के लिए, जिससे 11th का सिलेबस आप 11th में ही, सीटी का जो सिलेबस है वो 11th में ही खत्म कर डालो। अगर आप चाहते हो वो बैच हम लोग लेके आए, वैसे दिसंबर में हमारा लाने का प्लानिंग है, अगर आप बोलोगे तो हम पहले ही लेके आ जाएंगे, या दिसंबर तक लॉन्च करने से पहले आपको इन्फॉर्म कर देंगे। एंड डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म मैं दे रहा हूं, वो फॉर्म को तुरंत फिलअप कर लेना, क्योंकि दोस्तों जो फिलअप करेगा तो मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को कितनी जरूरत है। एंड गाइस मैं बताना चाहूंगा पीसीएम ग्रुप के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैथ है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैथ है, क्योंकि मैथ का जो वेटेज होता है पीसीएम 50% होता है गाइस, 50%। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, टोटल 50 क्वेश्चन होता है, 52 का कितना हो गया 100, 200 मार्क्स का पीसीएम होता है, जिसमें 100 मार्क्स किसका रहता है, मैथ का ही होता है। अगर उसमें आपका स्कोर हो गया तो भाई आपका परसेंटाइल डायरेक्ट सीधे बढ़ता है। तो गाइस देखो यहां मैंने बता दिया
ये गुड न्यूज भी हो सकता है। अगर आप एनर्जी पूरा लगाओगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है, 2 चांस मिलेगा, थोड़ा परसेंटाइल कम है, और मेहनत करो तो अप्रैल में दोनों में से जिसमें आए उसमें आपका स्कोर अच्छा हो जाएगा। एंड अगर और भी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखना, उससे रिलेटेड मैं वीडियो लेके आ जाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।